मुझे ये बताइए कि अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं कि इसराइल के बारे में बड़ी बातें हो रही हैं। सऊदी अरब जो है वो भी लग रहा है कि एक्सेप्ट करने जा रहा है। तो क्या चेंज देख रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ। अब लोगों को पसंद नहीं आती मेरी बात, लेकिन आपने सवाल पूछा तो मेरा फर्ज है बताना आपको। इसराइल के साथ आपकी लड़ाई है क्या आखिर? इसराइल के साथ क्या लड़ाई, मैं समझ नहीं पा रहा। इसराइल के साथ जैसे पाकिस्तान ने इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करा, इसराइल को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ता है इससे। लेकिन पाकिस्तानियों की इसराइल से प्रॉब्लम क्या है? मैं बताता हूँ। पैलेस्टीन प्रॉब्लम है ही नहीं। जो कहते हैं ना कि फिलिस्तीन की प्रॉब्लम है और इसराइल ने उनकी जमीन हड़प ली, वो परेशानी है ही नहीं आरजू जी, ये झूठ है पाकिस्तान का। क्योंकि आप तो हमारे लिए भी कहते हैं ना कि कश्मीर आपका है, पाकिस्तान का, और इंडिया ने उसको हड़प लिया है, यही कहते हैं ना। तो हमारे साथ क्यों डिप्लोमेटिक रिलेशन है? चाणक्यपुरी में आपका इतना बड़ा हाई कमीशन क्यों है, एम्बेसी क्यों है यहाँ पे, क्यों है आपका? अब देखिए ना, मैं आपको बताता हूं क्यों है। ये जो पूरी जो नफरत है इसराइल के लिए, ये मजहबी नफरत है। इसका इसका पैलेस्टीन से कोई लेना देना नहीं है। इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या क्या पाकिस्तानियों की, आप एक बात बताइए आजू जी, पाकिस्तान ने क्या इसराइल के साथ कोई जंग लड़ी? आज तक नहीं लड़ी। इसराइल के साथ कोई उसके बिजनेस में कोई उसकी मतलब कोई दुश्मनी हुई ट्रेड में? नहीं हुई। आपका बिजनेस है ही नहीं उसके साथ। आपका इसराइल से कोई लेना देना ही नहीं है। और आप लोगों ने इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करा और इसराइल के खिलाफ यहूदियों को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप दुनिया भर की बात करते हैं। और इंडिया के साथ आपकी 4 जंगें हुई हैं, फिर आपका यहां पे फलता फूलता एम्बेसी है चाणक्यपुरी में। इसराइल के लेकिन साथ तो मेजर कोई साहब, ऐसा नहीं है। एक एक सेकंड मेजर साहब, अभी रिसेंटली ये चेंज देखने में आया है। जैसे मुबशिर लुकमान है, कामरान खान जो हमारे यहाँ है जर्नलिस्ट, उन लोगों ने जाके इसराइल टीवी के ऊपर इंटरव्यू दिया है और इस बात को मतलब कहा है कि होने चाहिए रिलेशन। तो ये आप चेंज नहीं देख रहे कि कुछ आ रहा है पाकिस्तान में? और क्यों आ रहा है? लेकिन बहुत से लोग आज भी खिलाफ है इस बात के। देखिए सुनिए, मैं आपको बात बताऊं, ये क्यों चेंज आ रहा है। पहले चेंज इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि आपकी फौज ने रोक रखा था और लोगों का इमोशन ऐसा है यहूदियों को लेके। इस्लाम में यह कहा गया है कुरान शरीफ में कि एक दिन ऐसा आएगा जब यहूदी छुपा होगा और पत्थर बोलेगा कि मेरे पीछे, पेड़ बोलेगा कि मेरे पीछे यहूदी छुपा है, आप इसको यहूदी को मारो। मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? सही। हाँ। तो ये जो आपकी लड़ाई है वो धार्मिक है, वो मजहबी है। इसका हम्म। इसराइल से और पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। मुसलमान और यहूदी दुश्मन हैं, ये आरजू जी, ये है बात ये। इसीलिए आप लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं करा। अब क्या हो रहा है कि ये मुबशिर लकमान की बात कर रहे हैं, कामरान खान की बात कर रहे हैं, ये दोनों बहुत सीनियर सहाफी हैं, राइट। ये कोई ऐसे ये कल के बच्चे नहीं है, ये बहुत तगड़े नाम है पाकिस्तान के अंदर। और मैं दोनों के इंटरव्यूज काफी फॉलो करता हूं, कामरान खान और मुबशिर लुकमान दोनों के। मुबशिर साहब वही है ना, थोड़े जो छोटे वाले हैं, थोड़े से इज दिस थिंग, और जी आई जी, थिंक वो उनकी बियर्ड सी रिसेंटली भी है। जिनको नहीं नहीं, बियड नहीं उनकी, लेकिन रिसेंटली जिनको फवाद चौधरी साहब ने थप्पड़ ऊपर मार दिया था। वो वलीमे में थप्पड़, उनकी जी मूछें हैं, जी जी। सॉरी माफ हाँ कीजिएगा। हाँ उनकी हाँ। मूछें हैं उनकी, वलीमे में थप्पड़ मारा था फवाद चौधरी ने उसको। और फवाद चौधरी ने फिर एक को और मार दिया था। वो जर्नलिस्ट की पिटाई करता रहता है फवाद चौधरी। ही इज अ गुड गाय, यू नो, आई लाइक फवाद चौधरी बाय द वे। बंदा सॉलिड है वो। लड़ता अच्छा है ट्विटर पे मेरे साथ, जब लड़ता है ना अच्छा लड़ता है, अच्छा लगता है कि हाँ शेर है। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ये जो पूरी बात है, अब जो इनको भेजा गया है, आपकी एजेंसीज ने कामरान खान को भी और मुबशिर लुकमान को बोला है कि तुम ये काम करो, ठीक है। वरना बिना एजेंसीज के आशीर्वाद के यहूदियों की टेलीविजन, अब ये पाकिस्तान भी देखिएगा 1-2 साल में इसराइल को रिकॉग्नाइज करेगा। और उसका रीजन है, उसका आरजू जी कारण है, और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि जहां से पैसा आता है उन लोगों की तरफ से प्रेशर आया है। आपको करना है। अगर आप नहीं करेंगे, सऊदी अरेबिया पैसा देना बंद कर देगा, साफ सीधी बात है। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले सब लोग जो खुश हो रहे थे पाकिस्तान में भी कि जो बाइडेन जीत गया, जो बाइडेन जीत गया, और अब हमारे लिए क्या करेगा, क्या करा जो बाइडेन ने? कमला हैरिस ने क्या करा? कमला हैरिस ने अपने लेक्चर में जो उसने पहली स्पीच दी थी, 3 बार तो उसने इसराइल का नाम लिया है और बोला कि अमेरिका विल बी इसराइल स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई। नहीं देखिए, पाकिस्तान पे तो आप कह सकते हैं सऊदी अरब का प्रेशर है। सऊदी अरब पे किसका प्रेशर है? यूएई पे किसका प्रेशर है? वो भी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। नहीं उसके, देखिए, उनके ऊपर जिसका भी प्रेशर हो, अगर हम पे कोई बोले ना कि भारत के प्रेशर है, तो मैं तो भारत के ऊपर सोचूंगा ना कि मेरे मुल्क पे किसका प्रेशर है। हो सकता है सऊदी अरेबिया के ऊपर अमेरिका का प्रेशर हो। देखिए सुनिए, शेर जो है ना वो लोमड़ी को खाता है, लोमड़ी नेवले को खाती है, नेवला सांप को खाता है। ये दुनिया का दस्तूर है। ये इसमें इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। सऊदी अरेबिया की पूरी सिक्योरिटी कौन देखता है? अमेरिका देखता है, राइट।
अमेरिका देखता है सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी, ये बात सच है। अमेरिका सबसे बड़ा बायर है सऊदी ऑयल का, अमेरिका डिक्टेट करता है। ये जो पूरा ओआईसी है ना, ये प्रेशर कुकर की सीटी है मैम, आपको मैं बताऊं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन प्रेशर कुकर की सीटी के ज्यादा ना उछलें, ओआईसी बना दो, बीच में सीटी बजती रहेगी, कुकर नहीं फटेगा। क्या कर लेकिन लिया ये ओआईसी अच्छा ने हो आज रहा तक, है आप ना, एक बात बताइए। लेकिन अच्छा सर ये बुरा अच्छा की नहीं हो बात ही रहा। नहीं है मैम, मैं ये कह रहा हूं कि क्या इजराइल को रिकॉग्नाइज करना, जी जी। मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि कल पाकिस्तान भी अगर अपने लोगों से पूछेगा और लोगों से पूछेगा कि भाई आपने 72 साल से तो रिकॉग्नाइज नहीं करा, आज आप क्यों रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है कि मुबशिर लुकमान और कामरान खान जैसे बड़े नाम है, ये छोटे नाम नहीं है, दीज आर बिग पीपल, दीज आर बिग नेम्स, ये लोग क्यों गए वहां पे? कल लोग पूछेंगे तो आपको, अब ठीक है लोग पाकिस्तान में नहीं पूछते इतना, क्योंकि एक बार जीएचक्यू रावलपिंडी ने बोल दिया कि जाएंगे तो भाई 10 बार जाएंगे, फिर क्या करेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि 72 साल से क्यों नहीं गया, आज क्या बदला पाकिस्तान के लिए, ये बताइए क्या बदला पाकिस्तान के लिए? उन्होंने तो अपना कर लिया जो बहरैन को करना था और उसको करना था, दे हैव टेकन अ स्टैंड, दे हैव सेड कि भैया देखो ये सब बकवास है, सबको मिलजुल के रहना है। इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है जो कि मुस्लिम वर्ल्ड में कभी नहीं आएगी। आप लोग कहानी सुनाते रहिए कि आज से 1000 साल पहले हमारा साइंटिस्ट था जिसने ये बोला था कि चांद पे पानी है, वो स्टोरी आप सुनाते रहिए एक दूसरे को, उसकी जीरो वैल्यू है, उसकी जीरो वैल्यू है। बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट यहूदी हैं। जो पाकिस्तान जिस न्यूक्लियर वेपन पे, जिस एटम बम पे फक्र करता है ना, वो भी एक यहूदी ने बनाया है। हर चीज तो यहूदी ने बनाई है या ईसाई ने बनाई है, दोनों काफिर हैं आपके लिए, और दोनों वाजिबुल कत्ल हैं, और उनकी हर चीज आप इस्तेमाल करते हैं। हसन निसार साहब क्या बोलते हैं, यही तो बोल रहे हैं कि आंखें खोलो अपनी भाई, या तो मत करो ना, हमें नहीं चाहिए। एटम बॉम्ब जो है वो यहूदी का बनाया है और हमारे लिए हराम है, हम इसको फेंकते हैं। नहीं, आधी चीजें हाँ है, आधी चीजें ना है, तो ये कंफ्यूजन तो रहेगा मुल्क में। पाकिस्तानी कहता है कि मैंने पौधा लगाया, ये फल क्यों नहीं दे रहा, भाई अगले दिन से पाकिस्तानी बैठ जाएंगे, इसको हटाओ, दूसरा पौधा लगाओ। फिर बोलेंगे एक दिन के बाद ये फल क्यों नहीं दे रहा, अरे वो 15-20 साल 50 साल के बाद फल देगा, वो 100 साल के बाद फल देगा आपको। आप ईरान के किस काम आ रहे हैं, आप मलेशिया के किस काम आ रहे हैं, जो आपके अभी नए भाई बने, ये नए नए सगे भाई बने। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको पाकिस्तानियों को ये तो क्लियर है कि हमें मलेशिया से क्या चाहिए, हमें तुर्की से क्या चाहिए, हमें ईरान से क्या चाहिए, हमें चीन से क्या चाहिए, इसमें आप लोग बिल्कुल क्लियर है, आपके मन में 1 रुपए का शक नहीं है। लेकिन आपको देना क्या है, आपको यह भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब रिश्ते लेन देन के होते हैं। ये रिश्ते ऐसे नहीं होते आरजू जी कि कि आपने बस लेना ही लेना है, चीन से लेना ही लेना है, एक तरफा है। चीन इतने बिलियन डॉलर देगा, चीन ये करेगा, चीन हमारा बड़ा भाई है, चीन ये भाई है, वो छोटा भाई है, ऐसे स्वीटर देन हनी। नवाज शरीफ साहब भी कहते थे स्वीटर देन हनी, हायर देन दिस थिंग, फलाना ढिमका, पता नहीं क्या क्या डायलॉग उन्होंने हमारे नवाज शरीफ ने। सच बात तो ये है ना कि ये म्यूचुअल इंटरेस्ट पे होती हैं। पाकिस्तानियों को हर समय एक चीज अपने आप से ये पूछनी होगी कि हमने दूसरे मुल्कों को क्या दिया, और वो कौन है, वो बेचारा वो गरीब जो जर्नलिस्ट था, फिर उसके पीछे अहमद नूरानी को बोला कि ये गौरव आर्या का एजेंट है, अब नूरानी के पीछे पड़ गए लोग। अब ये बड़ी वियर्ड सी बात है, और नूरानी का मैंने नाम नहीं सुना, ये कौन नूरानी, कैसा नूरानी? अरे अगर मैं एजेंट पालूंगा तो कोई ढंग के एजेंट पालूंगा ना, बेचारा नूरानी 1.5 पसली का आदमी, बेचारा शरीफ जर्नलिस्ट, मैंने उसका क्या करना है नूरानी का, मैंने